अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रमजान इस्लाम धर्म का सबसे मुफ्तर महीना माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर में रमजान 9वां महीना होता है। इस महीने की शुरुआत शाबान महीने की 29वीं रात को चांद दिखाई देने के बाद होती है। यह महीना 29 या 30 दिनों का होता है। रमजान के महीने में उम्मत के लोग रोजा रखते हैं। ईद उल फितर का पर्व रमजान के अंत में शव्वाल महीने की पहली तारीख को होता है। इस साल ईद 31 मार्च को हो सकती है, हालांकि चांद देखने के बाद ही इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन आज हम खुशी मना रहे हैं रमजान के शुरू होने की। तो दोस्तों, रमजान का चांद नजर आ चुका है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजान के चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करें तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से मुबारकबाद लिख सकते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज हम आपको रमजान के चांद के हवाले से ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की खबर के हवाले से बताने वाले हैं कि क्या सऊदी अरब में रमजान का चांद दिख गया है। क्या सऊदी अरब में आज यानी कि 1 मार्च 2025 को पहला रोजा रखा जा रहा है। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब और कितनी तारीख को है, यानी कि भारत में पहला रोजा कब रखा जाएगा। आज हम आपको रमजान की कंफर्म तारीख बताएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको रमजान के आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी खुशी का इजहार जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के चांद को लेकर इस वक्त सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और ओलमा इकराम ने यह साफ कर दिया था कि 28 फरवरी शाम को इतने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में रमजान का चांद दिखाई देगा। इस तरह से सऊदी अरब की चांद कमेटी और ओलमा इकराम के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि 28 फरवरी 2025 को शाबान की 30 तारीख थी। इसलिए सऊदी अरब में कल शाम 6:45 पर चांद दिखाई दिया और 7:02 तक आसमान में रहा, जैसा कि ओलमा इकराम ने कहा है, जिसे हर कोई अपनी खुली आंखों से देख पाया। इस हिसाब से कल सऊदी अरब में पहली तरावीह पढ़ी जा चुकी, पहली सहरी खाई गई और फिर 1 मार्च 2025 के दिन यानी आज सऊदी अरब में पहला रोजा रखा गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे देश भारत में पहला रोजा कब है, यानी कि भारत में रमजान का चांद कब दिखाई देगा, भारत में पहली तरावीह कब पढ़ी जाएगी और पहली सहरी कब खाई जाएगी और फिर पहला रोजा कितनी तारीख को रखा जाएगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि अक्सर हमारे यहाँ चांद सऊदी अरब से एक दिन के बाद में दिखाई देता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कल यानी कि 28 फरवरी को भारत में शाबान की 29 तारीख थी और इस बार सऊदी अरब में शाबान के पूरे 30 दिन के बाद रमजान का चांद दिखाई दिया है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि हमारे यहाँ भारत में आज यानी कि 1 मार्च 2025 को रमजान का चांद दिखाई देगा, यानी कि 1 तारीख को पहली तरावीह पढ़ी जाएगी और सेहरी खाई जाएगी और फिर 2 मार्च के दिन भारत में पहला रोजा होगा इंशाअल्लाह। याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान मुबारक की खबर सुनाए तो उस पर दोजख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर शेयर जरूर कर दें। और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब तक हमने बात की सऊदी अरब में चांद दिखने की और भारत में पहला रोजा कब रखा जाएगा, लेकिन आगे हम बात करेंगे 10 ऐसी औरतों के बारे में जो अगर रमजान के महीने में रोजे ना रखे तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 10 किस्म की औरतों को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें कि रोजे की फर्जियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम बालिग और होशो हवास और आकिल होना जरूरी है। यानी कि बालिग होना, इसका मतलब यह है कि हर वह मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो,
यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। यानी कि उनके लिए रमजान के महीने के पूरे रोजे रखना जरूरी है, और जो कोई इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वह काफिर है, और बिना वजह रोजे छोड़ने वाला मर्द हो या औरत सख्त गुनाहगार भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनमें से 10 औरतें ऐसी भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ये 10 किस्म की औरतें रमजान के महीने में रोजा ना रखें तो इनका कोई भी गुनाह नहीं होगा। मतलब कि ये 10 औरतें रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती हैं। नंबर 1, हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, सबसे पहली औरत तो है हामिला औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत, मतलब कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जो प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी हामिला औरत को या फिर उसके पेट में पल रहे बच्चे को रोजा रखने की वजह से कोई खतरा होने का अंदेशा हो, तो फिर ऐसी हामिला औरत रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरत को कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी हामिला औरतों को रोजा न रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि ऐसी हामिला औरतें जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से रमजान के महीने में रोजा छोड़ देती हैं, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वह अपने छोड़े हुए इन रोजों को बाद में रखें। यानी कि जब ऐसी औरतों की सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो फिर ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना जरूरी होगा। नंबर 2, बीमार औरत। दोस्तों, दूसरी औरत है बीमार औरत, यानी कि ऐसी औरत जो सख्त बीमार हो या जिसको कोई बड़ी बीमारी हो। ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट है। अगर ऐसी बीमार औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो ऐसी बीमार औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहां पर बात है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें रोजा न रखने की छूट है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि यहां पर उन छोटी छोटी बीमारियों की बातें नहीं हो रही हैं जो नॉर्मल लोगों में होती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, किसी के सर में दर्द हो गया, या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने यह सोचकर रोजा छोड़ दिया कि बीमारी की हालत में रोजा न रखने की छूट है, तो याद रखें ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं होगा। ऐसी छोटी मोटी बीमारियों में रोजा रखना जरूरी होगा। यहां पर बीमारी से मुराद उन बड़ी बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियों में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि आपको इस बात का इस तरह से पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको यह कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजे रखे तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी यह बीमारी दूर नहीं होगी बल्कि आपका यह मर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन यहां पर आप एक बात और याद रखें कि अगर किसी औरत ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं तो याद रखें कि ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करना होगा। यानी कि जब उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि जब वह सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगी, तो उन छोड़े हुए रोजों को उसे कज़ा करना होगा। अब अगर किसी औरत की बीमारी ऐसी है कि फिर कभी उसकी वह बीमारी ठीक नहीं हो रही है और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो अब ऐसे में वह औरत अपने घर वालों को यह वसीयत करे कि मेरे इतने इतने रोजे छूट गए हैं, वह उनका फिद्या अदा कर दे। और फिद्या यह है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 3, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि किसी दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं। वह किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थी और 2 साल या 2.5 साल तक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती थी। यानी कि वह दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थीं। तो उस वक्त ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा न रखने की छूट हुआ करती थी जो बच्चों को दूध पिलाती थीं। मगर अब यह सिलसिला तो अब के जमाने में रहा नहीं। अब तो माँ खुद ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसलिए अब ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी औरतों को अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर उसने रोजा रखा तो इससे उसके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी औरत के लिए रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ऐसी औरतें फिर रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। ऐसी औरतों का भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतें भी इस बात को याद रखें कि वह अपने इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। नंबर 4, पागल औरत। दोस्तों,
चौथी औरत है पागल औरत या दीवानी औरत, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो औरत अपने आपे से बाहर हो गई हो, जो बहकी बहकी की बातें करती हो, जो अचानक ही बेहोश हो जाती हो। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ऐसी पागल या दीवानी औरत भी रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो ऐसी औरतों का भी कोई गुनाह नहीं होगा। मगर यहां पर ऐसी औरतों के लिए भी यह हुक्म है कि बाद में जब ऐसी औरत का दिमाग ठीक हो जाए, जब वह तंदुरुस्त हो जाए, तो ऐसी औरत भी अपने इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करे। नंबर 5, हैज वाली औरत। दोस्तों, 5वीं औरत है हैज वाली औरत। याद रखें, जो औरत हैज की हालत में हो, यानी कि जिस औरत के पीरियड चल रहे हो, ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, बल्कि ऐसी औरत का रमजान के महीने में रोजा रखना ही हराम है। हैज वाली औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। हैज की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कबूल ही नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसलिए ऐसी औरतों को चाहिए कि वह हैज की हालत में रोजा भूलकर भी कभी ना रखे। मगर यहां पर ऐसी औरतें भी याद रखें कि हैज की वजह से आपके जो रोजे छूट गए हैं, उन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। यानी कि जब आप हैज से पाक साफ हो जाएं, तो फिर आप उन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, छठी औरत वह है जिसकी जान जाने का कोई खतरा बन जाए। यानी कि अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी औरत के पास में पहुंच जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने रोजा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रखें, अगर इस तरह से किसी औरत की जान को खतरा हो जाए तो ऐसी सूरत में भी औरत रोजा छोड़ सकती है। यानी कि जब किसी औरत के सामने ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो ऐसी औरत को भी रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन ऐसी औरतें भी याद रखें कि इस वजह से औरतों के जो रोजे छूट जाएं तो उसको चाहिए कि वह इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। यानी कि वह इन रोजों को बाद में पूरा करें। निफास वाली औरत। दोस्तों, 7वीं औरत है निफास वाली औरत। यानी कि निफास वाली औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अब आप पूछोगे कि यह निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, अगर कोई औरत निफास की हालत में है और अगर उसने रोजा रख लिया तो ऐसी औरत का रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास शुरू हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का वह रोजा नहीं होगा। उस रोजे को बाद में उसको कज़ा करना होगा। 8, जो औरत सफर में हो। दोस्तों, 8वीं औरत वह है जो सफर की हालत में हो। यानी कि ऐसी औरतें भी रमजान में अगर रोजा ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि सफर की हालत में भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर यहां पर बात आती है कि सफर कैसा, तो हम आपको बता दें कि जो सफर 62 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला गया हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई औरत सफर की हालत में है और वह यह कह दे कि मैं तो रोजा रखूंगी, मेरा सफर तो आराम का है, तो याद रखें ऐसी औरत सफर की हालत में भी रोजा रख सकती है। उनका रोजा हो जाएगा और बेहतर भी यही है कि अगर सफर आराम का हो तो रोजा रख लिया जाए, लेकिन अगर ना रखें तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 9, बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गई हो। यानी कि जो अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गई हो। अगर कोई औरत इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई हो कि वह अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती हो या बैठ भी नहीं सकती हो, या फिर अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि उसमें रोजा ना रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसी बूढ़ी औरत भी अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। मगर याद रखें, ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी फिरिया का मसला आता है। अगर ऐसी बूढ़ी औरत में फिर से कभी ताकत आ जाए, यानी कि वह फिर कभी तंदुरुस्त हो जाए, तो उसको चाहिए कि वह अपने छोड़े हुए इन रोजों को बाद में कज़ा करें। लेकिन अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि बाद में उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना बची हो,
तो फिर उसके लिए रोजा माफ है, लेकिन उसको हर एक रोजे के बदले में फिरिया अदा करना होगा। और फिरिया यह है कि हर एक रोजे के बदले में उसे किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाना होगा। नंबर 10, नाबालिग बच्ची। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर फर्ज है जो बालिग हो। इसका मतलब यह है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई बच्चा या बच्ची नाबालिग है तो उनको रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, उनको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसे चाहिए कि वह रोजा रखना शुरू कर दे। रमजान में मुसलमानों का रोजा रखना फर्ज माना जाता है, क्योंकि रोजा इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में से एक है। रोजा यानी कि सयाम मुसलमानों के लिए एक अहम इबादत है, जो न केवल भूख प्यास से परहेज करने की आदत है, बल्कि नफ्स की तज़किया और अल्लाह के प्रति ईमान को दृढ़ करने का जरिया है। इस पूरे महीने मुसलमान अपनी इबादत में और बढ़ जाते हैं। खास तौर पर कुरान की तिलावत, तस्बीह और सदका देने की सुन्नत का पालन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि रमजान के पाक महीने में ही अल्लाह की पवित्र किताब यानी कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद पर नाजिल हुई थी। यही कारण है कि मुसलमान इस महीने को विशेष रूप से इबादत और तौबा का महीना मानते हैं। रमजान के दौरान मुसलमान तहज्जुद और तरावीह पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में रमजान के पूरे महीने रोजा रखने की सख्त हिदायत दी गई है। अंततः रमजान का महीना केवल भूख प्यास का नाम नहीं है, बल्कि यह रूहानी, मानसिक और शारीरिक तज़किया का महीना है, जो मुसलमानों को अपनी जिंदगी में तौहीद और इबादत की अहमियत सिखाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।